नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज की बाजार की एक और नए वीडियो में। मैं हूं सौरभ और आज मैं बताने वाला हूं आज की टॉप 10 स्टॉक मार्केट की न्यूज़ के बारे में। उसके बाद मैं बताने वाला हूं कल यानी सोमवार को 8 फरवरी को कौन से शहर कल अच्छा मुनाफा दे सकता है और आपको कौन से शहर में आपका ध्यान होना चाहिए, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। और एक चीज़ याद रखिए, मैं कोई विद्या सलाहकार नहीं हूं, इसीलिए कोई भी स्टॉक मार्केट के शेयर में निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से पूछें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की सुस्त चाल। आज 11 फरवरी को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में एक सीमित दायरे में कारोबार देखा गया। सेंसेक्स आज मामूली 40 अंकों की गिरावट के साथ 84,233 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 ने अपनी मजबूती बनाए रखते हुए सिर्फ 18 अंकों की बढ़त के साथ 25,953 के स्तर पर क्लोजिंग दी। बाजार की इस चाल से स्पष्ट है कि निवेशक 26,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने से पहले थोड़े सतर्क हैं। आज दिन भर बुल्स और बियर्स के बीच रस्साकशी चलती रही, जिसके कारण मार्केट में कोई स्पष्ट दिशा नजर नहीं आई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह स्थिरता एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो सकती है। मिड कैप और स्मॉल कैप में दिखा दम। भले ही बड़े इंडेक्स सुस्त रहे हों, लेकिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी रौनक देखने को मिली। बीएसई मिड कैप इंडेक्स करीब 0.21% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.46% की बढ़त के साथ बंद हुए। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों का भरोसा अभी भी छोटी और मध्यम कंपनियों पर बना हुआ है। खासकर उन कंपनियों में भारी खरीदारी देखी गई जिनके हालिया तिमाही नतीजे शानदार रहे हैं। बाजार की चौड़ाई यानी मार्केट ब्रेड्थ सकारात्मक रही, जहां गिरने वाले शेयरों के मुकाबले बढ़ने वाले शेयरों की संख्या अधिक थी, जो निवेशकों के बीच सकारात्मक धारणा को दर्शाता है। ऑटो सेक्टर की शानदार रफ्तार। आज के बाजार में ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अपनी चमक बिखेरी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मजबूत तिमाही नतीजों ने पूरे सेक्टर में जोश भर दिया। कंपनी के शेयरों में 1.79% तक की तेजी देखी गई। इसके अलावा आइशर मोटर्स ने अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर को छुआ, क्योंकि उनके प्रॉफिट में बुलेट जैसी रफ्तार देखने को मिली। ऑटो सेक्टर की इस तेजी का मुख्य कारण ग्रामीण मांग में सुधार और कमर्शियल वाहनों की बढ़ती बिक्री को माना जा रहा है। टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखी गई। बैंकिंग इंडेक्स में मामूली दबाव। बैंक निफ्टी आज 61,626 के स्तर पर बंद हुआ, जिसमें 43 अंकों की हल्की गिरावट दर्ज की गई। एक्सिस बैंक और कोटक बैंक जैसे बड़े निजी बैंकों में आज प्रॉफिट बुकिंग हावी रही। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने 0.60% की बढ़त के साथ बाजार को सहारा देने की कोशिश की। बैंकिंग सेक्टर के लिए 61,000 का स्तर एक बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है। विश्लेषकों का कहना है कि जब तक बैंक निफ्टी 61,000 के ऊपर टिककर बंद नहीं होता, तब तक इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद कम है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसयू बैंक्स में आज मिला जुला असर रहा। बीएचईएल ओएफएस पर बाजार की नजर। आज सरकारी कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सुर्खियों में रही। सरकार ने इस कंपनी में 3% हिस्सेदारी बेचने के लिए ऑफर फॉर सेल की घोषणा की है। इस खबर के बाद बीएचईएल के शेयरों में करीब 6% की गिरावट देखी गई। निवेशकों के लिए फ्लोर प्राइस काफी महत्वपूर्ण है और रिटेल निवेशक कल से इसमें बोली लगा सकेंगे। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और हालिया ऑर्डर बुक काफी बड़ी है, लेकिन भारी मात्रा में शेयरों की सप्लाई आने के डर से आज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स ने बिकवाली करना बेहतर समझा। अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजों का कमाल। हेल्थ केयर सेक्टर में आज अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयरों ने धूम मचा दी। कंपनी के तीसरी तिमाही यानी Q3 के नतीजे बाजार की उम्मीदों से काफी बेहतर रहे, जिसके बाद शेयरों में 4.5% से ज्यादा का उछाल देखा गया। कंपनी के रेवेन्यू और मार्जिन में सुधार ने निवेशकों को काफी प्रभावित किया। डायग्नोस्टिक्स और फार्मेसी बिजनेस में बढ़ती पैठ कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस तेजी ने निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को भी मजबूती प्रदान की और आने वाले दिनों में इस सेक्टर में और तेजी की संभावना जताई जा रही है। आईटी सेक्टर में मुनाफा वसूली। पिछले कुछ दिनों की जबरदस्त तेजी के बाद आज आईटी इंडेक्स में थकान नजर आई। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और विप्रो जैसे शेयरों में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी गई। वैश्विक संकेतों के कमजोर होने और अमेरिकी बाजारों में आईटी स्टॉक्स की गिरावट का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ा। निवेशकों को डर है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते डील्स के निष्पादन में देरी हो सकती है। हालांकि लंबे समय के नजरिए से दिग्गज ब्रोकरेज हाउस अभी भी इस सेक्टर पर दांव लगाने की सलाह दे रहे हैं।
FII और DII का डेटा। आज के कारोबार में संस्थागत निवेशकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने फिर से कैश सेगमेंट में खरीदारी शुरू की है, जो बाजार के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs ने भी अपनी खरीदारी जारी रखी। इन दोनों की जुगलबंदी ने बाजार को गिरने से बचाया। जब तक FIIs की बिकवाली थमी रहती है, भारतीय बाजार में गिरावट का जोखिम कम रहता है। आज के डेटा के अनुसार बाजार में लिक्विडिटी यानी नकदी का प्रवाह बना हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थिरता। मार्केट लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज आज पूरी तरह से फ्लैट कारोबार करता नजर आया। एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर में किसी बड़े ट्रिगर की कमी के कारण स्टॉक एक सीमित दायरे में फंसा रहा। हालांकि जियो एयर फाइबर के बढ़ते ग्राहक आधार और रिटेल सेगमेंट में विस्तार की खबरों ने निवेशकों का मनोबल गिरने नहीं दिया। निफ्टी को 26,000 के पार ले जाने के लिए रिलायंस का चलना बेहद जरूरी है। तकनीकी चार्ट पर यह स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के करीब है और यहां से बाउंस बैक की उम्मीद की जा रही है। ग्लोबल क्यूज। आज वैश्विक बाजारों से मिले जुले संकेत मिले। जहां एक तरफ एशियाई बाजारों जैसे निक्केई और कोस्पी में हरियाली रही, वहीं अमेरिकी वादा बाजार यानी डाउ फ्यूचर्स में हल्की गिरावट देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता और डॉलर इंडेक्स के उतार चढ़ाव ने भारतीय बाजार को थोड़ा सतर्क रखा। भारत अमेरिका व्यापार समझौते की खबरों ने सेंटीमेंट को तो सुधारा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भू राजनीतिक तनाव अभी भी निवेशकों के मन में संशय पैदा कर रहे हैं, जिसका असर आज भारतीय बाजार की क्लोजिंग पर दिखा। निफ्टी के लिए 26,000 का महामुकाबला। कल 12 फरवरी को बाजार की सबसे बड़ी नज़र निफ्टी के 26,000 के लेवल पर होगी। अगर कल निफ्टी गैप अप ओपनिंग के साथ इस स्तर को पार करता है और आधे घंटे तक टिक जाता है, तो हमें 26,200 से 26,350 तक की शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। पुट राइटर्स ने 25,900 पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेडर्स को सलाह है कि जब तक 25,800 का स्तर सुरक्षित है, तब तक हर गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाएं। कल के लिए टॉप सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी। कल के सत्र में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भारी एक्शन देखने को मिल सकता है। सरकार की नई नीतियों और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की प्रगति को लेकर आने वाली खबरें इस सेक्टर की कंपनियों जैसे अडानी ग्रीन, सुजलॉन और टाटा पावर को फोकस में रखेंगी। एनर्जी की बढ़ती मांग और कार्बन उत्सर्जन कम करने के वैश्विक दबाव के चलते निवेशक इन शेयरों में लंबी अवधि के लिए पोजीशन बना रहे हैं। कल इस सेक्टर में 2-3% की तेजी की उम्मीद की जा सकती है, इसलिए इन शेयरों को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर रखें। FMCG सेक्टर में रिकवरी की संभावना। पिछले कुछ हफ्तों से दबाव झेल रहे FMCG सेक्टर में कल सुधार दिखने की उम्मीद है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और डाबर जैसे दिग्गज शेयरों में वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। बजट के बाद ग्रामीण खपत को बढ़ावा देने वाले कदमों का असर अब दिखने लगा है। कल के कारोबार में अगर बाजार में अस्थिरता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर इन डिफेंसिव स्टॉक्स की ओर रुख कर सकते हैं। निफ्टी FMCG इंडेक्स कल 1% तक की बढ़त दिखा सकता है। सरकारी बैंकों पर रखें नजर। कल बैंक निफ्टी की दिशा तय करने में PSU बैंक अहम भूमिका निभा सकते हैं। SBI, PNB और कैनरा बैंक के शेयरों में तकनीकी रूप से एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार इन बैंकों की एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। कल यदि निफ्टी 26,000 की ओर बढ़ता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सबसे पहले दौड़ लगाएंगे। ट्रेडर को SBI के 900 के स्तर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। रियलिटी सेक्टर में तेजी का नया दौर। कल रियलिटी सेक्टर फिर से निवेशकों की पसंद बन सकता है। बड़े शहरों में घरों की बिक्री के नए आंकड़ों और ब्याज दरों में स्थिरता की उम्मीद ने गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF जैसे शेयरों को मजबूती दी है। चार्ट्स पर रियलिटी इंडेक्स ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। कल के इंट्राडे ट्रेडिंग में इस सेक्टर की कंपनियां 3 से 5% का रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी खबरों का भी इस सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कल के लिए जैकपॉट शेयर लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो के लिए कल का दिन काफी अहम हो सकता है। कंपनी को हाल ही में मिले बड़े अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर्स और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च बढ़ने की संभावना से शेयर में तेजी की उम्मीद है। तकनीकी तौर पर स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। कल अगर बाजार का मूड ठीक रहता है, तो L&T निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हो सकता है। निवेशकों के लिए 3800 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है और लक्ष्य 4050 के पार देखा जा रहा है। फार्मा सेक्टर में ब्रेकआउट की तैयारी।
कल के लिए फार्मा सेक्टर एक सरप्राइज पैकेज हो सकता है। सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियों के निर्यात आंकड़ों में सुधार और डॉलर की मजबूती का फायदा इन कंपनियों को मिल रहा है। कल सुबह के सत्र में अगर हेल्थ केयर इंडेक्स अपनी बढ़त बनाए रखता है तो फार्मा शेयरों में एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार फार्मा सेक्टर अभी भी अंडर वैल्यूड है और यहां से जोखिम इनाम अनुपात रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खरीदारी के पक्ष में है। फर्टिलाइजर शेयरों में दिखेगा एक्शन। कल फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनियों जैसे चंबल फर्टिलाइजर्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल में हलचल बढ़ सकती है। मानसून की शुरुआती भविष्यवाणियों और सरकार द्वारा सब्सिडी वितरण में तेजी की खबरों से इस सेक्टर को नई ऊर्जा मिली है। कल के कारोबारी सत्र में छोटे और मध्यम अवधि के निवेशक इन शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। चार्ट पर इन शेयरों ने कंसोलिडेशन फेज पूरा कर लिया है और अब ऊपर की ओर जाने को तैयार हैं। टाटा ग्रुप के शेयरों में हलचल। कल टाटा ग्रुप की कई कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल फोकस में रहेंगी। टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में नए लॉन्च और टाटा स्टील के मार्जिन में सुधार की खबरें कल शेयरों को ऊपर ले जा सकती हैं। टाटा ग्रुप के प्रति निवेशकों का भरोसा हमेशा से अटूट रहा है। कल के सत्र में अगर बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो टाटा के ब्लू चिप स्टॉक्स पोर्टफोलियो को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। एक्स डिविडेंड और कॉर्पोरेट एक्शन। कल 12 फरवरी को कई महत्वपूर्ण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट एक्शन का दिन है। रेल विकास निगम लिमिटेड और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां डिविडेंड के लिए एक्स डेट पर होंगी। इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल एच ने भारी डिविडेंड की घोषणा की है, जिसके कारण इन शेयरों में कल वॉल्यूम काफी ज्यादा रह सकता है। निवेशक अक्सर डिविडेंड के लालच में इन शेयरों में पोजीशन बनाते हैं, जिससे कल ओपनिंग में इन शेयरों में अच्छी बढ़त देखी जा सकती है। क्रूड ऑयल और ओपेक की बैठक। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर नजर रखनी होगी। ओपेक देशों की ओर से उत्पादन को लेकर आने वाले बयानों का असर भारत की तेल मार्केटिंग कंपनियों जैसे बीपीसीएल और एचपीसीएल पर पड़ेगा। यदि कच्चे तेल की कीमतें $75 के नीचे बनी रहती हैं तो इन कंपनियों के लिए कल का दिन बहुत अच्छा हो सकता है। कम लागत का मतलब है बेहतर मार्जिन, जिसे बाजार बहुत जल्द डिस्काउंट करना शुरू कर देगा। डिफेंस सेक्टर में नई डील की आहट। भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए कल का दिन विशेष हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार रक्षा मंत्रालय कुछ बड़े रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर कर सकता है, जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL और मझगांव डॉक को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर पिछले 1 साल से मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। कल की खबरों के आधार पर इन शेयरों में फिर से 4-5% की इंट्राडे तेजी देखने को मिल सकती है। निवेशकों को इन शेयरों में लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। कल के लिए स्ट्रैटेजी। एक्सपायरी स्पेशल। कल गुरुवार है और वीकली एक्सपायरी का दिन भी हो सकता है। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी की उम्मीद रहती है। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे कल ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग के बजाय लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। अगर निफ्टी 25,900 के नीचे जाता है तो पुट ऑप्शंस में खरीदारी करें और अगर 26,050 के ऊपर निकलता है तो कॉल ऑप्शंस में ट्रेड लें। कल इंडिया विक्स पर भी नजर रखें, जो बाजार के डर को मापता है। रेलवे स्टॉक्स में वंदे भारत की रफ्तार। रेलवे सेक्टर के शहरों जैसे IRFC और इरकॉन में कल फिर से खरीदारी लौट सकती है। नई ट्रेनों के संचालन और रेलवे आधुनिकीकरण के लिए आवंटित फंड के इस्तेमाल की खबरों से इस सेक्टर में तेजी बनी हुई है। कल के सत्र में यदि ये शेयर अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ते हैं तो एक नया लाइफ टाइम हाई देख सकते हैं। रेलवे स्टॉक्स अब सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं बल्कि ग्रोथ का पर्याय बन चुकी हैं। निष्कर्ष और कल का दृष्टिकोण। कुल मिलाकर कल 12 फरवरी का बाजार बुलिश रहने की संभावना है, बशर्ते ग्लोबल मार्केट से कोई बड़ा झटका न लगे। निफ्टी के लिए 26,000 एक दीवार की तरह है, जिसे तोड़ते ही बाजार नई ऊंचाइयों को छुएगा। निवेशकों को सलाह है कि वे क्वालिटी स्टॉक्स में बने रहें और पैनिक सेलिंग से बचें। कल मिड कैप, IT और रियल्टी सेक्टर में अच्छी कमाई के मौके मिल सकते हैं। हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें और अपनी रिस्क क्षमता के अनुसार ही निवेश करें।